हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर घर में बेरोजगार पड़े हुए हैं। कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा बाहर जाके काम करे? आप देखिए तेलंगाना में जाते हैं, कोई घटना घटती है, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे घर का नौजवान, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा बाहर क्यों जाएगा? हमारे यहाँ रोजगार, तो रोजगार तो हमारे यहाँ है नहीं। एक भी रोजगार का सृजन बिहार सरकार ने आज तक नहीं किया। आज 32 साल से इनका बड़ा भाई लालू जी का राज था और 17 साल से छोटा भाई का राज। लेकिन क्या इन्होंने किया? आज भी आप देख लीजिए, ट्रेन में, बसों में जो बाहर दूसरे स्टेट में जा रही है, भेड़ बकरी से बदतर स्थिति में हमारे यहाँ के बेरोजगार ठूस ठूस कर बाहर कमाने जाने को बात है। क्यों? कौन बाप चाहता है कि मेरा बेटा दूर जाए? अगर उसको हमारे यहाँ रोजगार मिले, वही जाकर के बाहर, हम लोग हमारे यहाँ के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, बीए पास है, एमए पास है, इंजीनियर है, सब तरह से परिपूर्ण है, लेकिन उनको कोई रोजगार ही नहीं है। बाहर जाते हैं, दिल्ली, बंबई, पंजाब, साउथ में जाते हैं, वहाँ की कंपनी का जो लाभांश है उसको अधूरा 10 गुना कर देते हैं, लेकिन अपने घर में रोजगार नहीं है, इधर उधर भटकने को बाध्य है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में कैसे रोजगार का बिहार में सृजन होगा, कैसे आईटी का हब बनेगा। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, पूरे सबसे ज्यादा काम मेहनत करने वाले लोग अगर कहीं हैं तो बिहार में। हम अपने मेहनत के बल पे दूसरे प्रदेश में दूसरे का मुकद्दर बदल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग असफल है। बिहार पीछे क्यों है? हमारे यहाँ किसानों को समस्या है, देख लीजिए, जब उनके यहाँ पैदावार होगी तो बनिया को 12-13 रुपया, 10 रुपया धान बेचने को बाध्य हो जाते हैं, जबकि सरकारी मानक मूल्य 20 रुपया। कोई 20 रुपया में धान बेचता है? बताइए, आप लोग किसान से जुड़े। कोई गेहूं सरकारी मानक रूप में खरीदता है सरकार, लेकिन किसान तो फिर गरीब है, अपनी आमदनी लगा करके उपजाता है, और जब उसको जरूरत होती है अगला सीजन खेती के लिए तो मजबूरी में बेचता है अपने पौने दाम में। तो शोषण हो रहा है कहीं कहीं से सारे लोगों का। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, तो चिराग पासवान का विजन है कि कैसे हमारे बिहार में ही हमारा रोजगार उपलब्ध हो, कैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। अब कोटा आप चले जाइए, बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने, वहां जाइएगा तो देखिएगा पढ़ने वाला सबसे ज्यादा 99% बिहारी है। पढ़ाने वाले जो हैं विद्वान हमारे यहाँ के मास्टर हैं, पढ़ाने वाले बिहारी। और तो हमारे यहाँ के लोग जाकर के वहाँ बिल्डिंग बनवा दिए हैं, इंस्टीट्यूट भी चलता है बिहारी के, उस पे खाना खिलाने वाला भी बिहारी, और हम लोग टैक्स दे देते हैं दूसरे को, राजस्थान। बिहार में क्यों नहीं हो सकता? पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, खाना खिलाने वाला बिहारी, घर बिहारी। लेकिन क्या है, यहाँ सुविधा नहीं है। सब कुछ होने के बाद यहाँ लोग डरते हैं काम करने से। अब बाहर के लोग, चाहे यहीं के लोग, अपना पूंजी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों? अपराध चरमते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चिराग पासवान की सोच है कि हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार मिले। भ्रष्टाचार आज बिना पैसा दिए कोई काम होता है? आप ही बताइए। एक आदमी कोई बता दे कि बिना सही काम, गलत काम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सही काम भी अगर करना है, सही काम भी अगर ब्लॉक से थाना से करवाना है, खतरा बड़ा मुंह खोल के रुके बैठे हैं पदाधिकारी। डर नहीं है, किसी प्रकार का उनको डर नहीं है। जो काम पहले 200-400 होता था, 2-4-5 हजार नीचे बातें नहीं करता। इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था, शायद आप लोग इससे सहमत होंगे। कोई माई बाप नहीं है, जैसा कि अभी हमारे संगठन मंत्री कह रहे हैं। आज बिहार में क्या है, पुलिस प्रशासन सिर्फ शराब बिकवाने का काम कर रहा है, अपराध से तो कोई मतलब नहीं। अपराध रोकने में तो मना नहीं है, दिन भर कैसे कमाई का जरिया बना दिया जाए, ऐसे शासन नहीं चलता है। तो मैं यही आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी की सोच है कि बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हो। सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा तभी प्राप्त होगा
जब हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा, हमारे कामगारों को यहाँ रोजगार मिलेगा, हमारे किसानों को उचित मुआवजा यहाँ फसल का उनको अनुदान मिलेगा, तो निश्चित रूप से बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा होगा। बिहार का गौरवशाली इतिहास था, बिहार का इतिहास किसी से छुपा है। लेकिन सरकार की सोच सही नहीं है, नियत सही नहीं है। हमारी महिलाएं बैठी 33% की, इनको देखिए, इनसे सीखना भी है। बहुत सारे लोग चले गए लेकिन एक महिला पे नहीं हिली। सब लोग कितना गंभीरता से बातों को सुन रही कि महिलाओं को रोजगार। आज तो चलिए मैं तो बधाई देता हूँ चिराग पासवान जी को, उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्णय को जमकर सराहा कि कम से कम 33% महिलाएं अब राजनीति के क्षेत्र में हमारी अगुवाई करेंगी। कल हो सकता है इसी में से कोई विधायक हो, कोई मंत्री बनेगी, सांसद बनेगी, कोई ठीक नहीं। कहीं नवादा जिला ही महिला सांसद के लिए ना आ जाए। तो मैं ये देखिए, ये संघर्ष चिराग पासवान जी ने जो छेड़ा है, त्याग किया है, किसके लिए? बिहारियों के। तो मैं यही कहना चाहता हूं मन से कि आप सब लोग आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको आभार दिया है, धन्यवाद दे रहा हूं। और संकल्प लेकर के जाइए कि चिराग पासवान आज क्या है, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई, परिवार तोड़ दिया गया, लेकिन जब चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकले तो हजारों की संख्या में लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। चिराग पासवान जात पात मजहब तोड़ करके सबका दुलारा, सबका नेता बना हुआ है आज। किसके बदौलत? सब आपके बदौलत। चिराग पासवान की सोच है। कहीं चिराग पासवान किसी के ऊपर बोलते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज देश, आज बिहार में क्या हो रहा है? एक तो आरजेडी के हैं विधायक, बोल देंगे दुर्गा जी के बारे में, कोई बोलेगा रामचरितमानस के बारे में, मंत्री जी लोग। अरे भाई छोड़ो, देश में आजादी है, जिसको जो मानना है उसका अधिकार है। कोई दुर्गा जी को मानेगा, कोई अल्लाह को मानेगा, कोई क्रिश्चियन माने, ये आजादी व्यक्तिगत है। इसमें आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? सरकार का काम है मंत्री जी कि कैसे सरकार बढ़िया चले और कैसे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और पढ़ाई दूर। लेकिन सरकार क्या कर रही है? आप आए दिन सुनते होंगे विधायक मंत्री लोगों का बयान, इसी में लगे हैं। कोई अगड़ा की बात करेगा, कोई पिछड़ा की बात करेगा, कोई दलित की बात, महादलित की बात। अरे छोड़िए, सबको जरूरत है, सब घर के नौजवान जरूरत है तो उसका भाई रोजगार पावे, सब बुजुर्ग को चाहिए उसका बेटा रोजगार पावे, सबको रोजगार मिल जाएगा। सब बिहार में कल्याणकारी योजनाएं चालू होगी और बिहार ओवर राज्य का दर्जा बनेगा। तो चिराग पासवान की सोच है कैसे सबको रोजगार मिले, कैसे पढ़ाई से मुक्ति मिले, कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, कैसे आईटी का हब हमारे बिहार में बने, कैसे यहाँ से भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, कैसे अपराध पे, कानून व्यवस्था पे अंकुश लगे, कानून व्यवस्था बढ़िया। इसकी लड़ाई चिराग पासवान का। अगर चिराग पासवान अपने बारे में सोचते तो भारत सरकार का मंत्री होती। तो मैं साथियों यही आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि आप सभी हमारे पार्टी के खेवनहार हैं। आप पंचायत स्तर तक के हैं, आप गांव में हैं, आप चिराग पासवान के विचारों को, चिराग पासवान के जो बिहार फर्स्ट विजन है, इसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के जाइए। संकल्प लेकर जाएंगे ना? हाथ खड़ा करिए। तो हम लोग जब महिलाएं ही पीछे हाथ खड़ा करने में, हमको तो लग रहा है विधानसभा में सत्ता गिर जाएगा, ये लोग विधायक बन जाएंगे। तो मैं यही चाहूंगा, चलिए हम लोग खाना खाने चलते हैं और पुनः संकल्प लेकर के जाइए कि चिराग पासवान जी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में उनके सभी सीटों को जिताने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। यहाँ अव्वल राज्य का दर्जा प्राप्त करेगा और बिहार के नौजवान रोजगार, यहाँ पर रोजगार पाएंगे और कहीं पढ़ाई जाने के लिए बाध्य रहेंगे। इन्हीं बात के साथ अपनी मैं बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एक मिनट बैठिएगा, अभी 2 मिनट। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष मनोज जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम का समापन भाषण करते हुए समापन की घोषणा। आज संकल्प यात्रा में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संकल्प यात्रा हमारे सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष
आज नवादा की धरती पर विराजमान है। आज मैं सभी प्रदेश अध्यक्ष महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ और खास करके मैं संगठन मंत्री रविंद्र बाबू जी कि नवादा मुझे मनोनीत किया हुआ 2 साल मात्र हुआ है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे मनोनीत किए हैं और 2 साल में जीरो से नवादा में जीरो से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नेतृत्व आज जो आज आप देख रहे हैं जीरो से ये बना है। ये जीरो से बना है संगठन मंत्री। और मैं आप लोग को विश्वास दिला कर चलाता हूं कि जो आपने पिछले बार चंदन सिंह को नवादा में कोई नहीं जानता था, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी यहां से जिता के भेजा है और जिता के फिर आपका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कोई आ जाएंगे जिता के जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और 2 साल